इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन का यूज कैसे करना है और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो ऑफलाइन तरीके से आपको सारे मटेरियल्स को डाउनलोड कैसे करना है और स्टडी कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डायरेक्ट लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप करिए कि यहाँ पे ओपन करेंगे तो आपके सामने सबसे पहले लॉगिन करने के लिए कहेगा, तो आप एक बार अपना करिए कि वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, अर्थात मोबाइल नंबर, आपका नाम हो गया, ईमेल आईडी वगैरह हो गया और पासवर्ड वगैरह बना लेंगे। उसके बाद से आप अपना लॉगिन करके यहाँ पे क्या करेंगे, विजिट करेंगे। जैसे ही आप, इतना तो सभी बच्चों को आता होगा, जैसे ही आप लॉगिन करके विजिट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एक ऑल कोर्स का ऑप्शन। ठीक है, मान लीजिए कि आपका यहाँ पे पॉपअप में भी ऊपर आपको नोटिफिकेशन में भी दिख जाएगा, जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स की बात करें तो यहाँ पे भी क्लिक करके डायरेक्टली वहां पे आप विजिट कर सकते हैं कोर्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे ऑल कोर्स वाले ऑप्शन में आना है, जो भी आपको चीज चाहिए ऑल कोर्स वाले ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अलग से मान लीजिए कि आप पिछले साल का ओरिजिनल बोर्ड पेपर लेना चाहते हैं तो यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। ठीक है, और सारी चीजें, ये सारी चीजें आपको ऑल कोर्स के ऑप्शन में भी देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा मान लीजिए कि आप टेलीग्राम पे जाना चाहते हैं डायरेक्टली, ठीक है, तो यहाँ पे सारे ऑप्शन, क्विक लिंक्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये एंट्रेंस का ऑप्शन दिख रहा होगा, सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। ठीक है, सिलेबस का ऑप्शन दिख रहा होगा, सब में आपको विजिट करना है। सबसे मेन जो होता है ऑल कोर्स में, मान लीजिए कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स चाहिए या फिर सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे तो सेकंड सेमेस्टर का कोर्स चाहिए या फिर पिछले साल का ओरिजिनल बोर्ड पेपर चाहिए। विशेष करके ये पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए मेरे पास मटेरियल्स अवेलेबल है, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। तो अभी आपका फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है। ठीक है, और जो इंट्रेंस एग्जाम वाले बच्चे हैं यूपी के और बिहार के, उनके लिए कोर्स वगैरह है। तो यहाँ पे ऑल कोर्स वाले ऑप्शन पे आपको करिए कि क्लिक करना है। अब जो भी आपको कोर्स चाहिए यहाँ पे आपको प्राइस देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये 99 प्राइस है सेकंड सेमेस्टर का। ठीक है, ये ऑलरेडी परचेज किया जा चुका है तो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे पेमेंट वगैरह करना है, क्या सारी चीजें करनी है। ठीक है, अब मान लीजिए कि मुझे फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स चाहिए तो इस पे क्लिक करना है, पेमेंट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। अभी मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ कैसे पेमेंट वगैरह करना है। उसके बाद से यहाँ पे एक कंटेंट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, इस कंटेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद से इसमें सारी चीजें, क्या क्या चीजें हैं, सिलेबस है, नोट्स है, वीडियो लेक्चर्स कुछ अवेलेबल है। प्री बोर्ड का पेपर भी आपके एग्जाम के 1-2 महीने पहले आता है, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, इससे काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। पिछले 10 साल का ओरिजिनल बोर्ड पेपर भी आपको देखने को मिल जाएगा। और जो B2B की बेसिक से इन्फॉर्मेशन है, रूल्स और नियम्स है, वो भी आपको उसके भी वीडियो लेक्चर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। मुझे नोट्स से पढ़ाई करनी है, मान लीजिए सपोज कीजिए कि मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश का नोट्स चाहिए, हैंड रिटन में या फिर प्रिंटेड में प्रिंटेड नोट्स चाहिए। हमें करिए कि यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ना है, इस पर क्लिक करना है। कभी कभी हो सकता है कि ये जब आप ओपन करेंगे तो आपका जल्दी ओपन नहीं होगा क्योंकि आपका नेटवर्क स्लो होगा। ठीक है, तो आप किसी से वाईफाई ले लेंगे या फिर करिए कि आपका अगर नेटवर्क अच्छा होगा तो यहाँ पे जल्द ही आपका ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा हो सकता है कि 10 सेकंड, 20 सेकंड या फिर 50 सेकंड या फिर 1-2 मिनट का आपको समय देखने को मिल जाए। अब मुझे ये पढ़ाई करनी है, अब मान लीजिए कि मुझे ऑफलाइन तरीके से पढ़ना है, भाई ये पीडीएफ है, मुझे ऑफलाइन तरीके से पढ़ना है, तो यहाँ पे क्या करना है, क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक देखिए ओपन इन वेब का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ओपन इन वेब पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब डायरेक्टली आप मान लीजिए कि फर्स्ट पेज से डायरेक्टली आप 50वें पेज पे जाना चाहते हैं, जैसे इसमें टोटल यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको कि टोटल कितने पेज हैं, 56 पेज हैं और दूसरे पेज पे अभी आप हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि मुझे जाना है डायरेक्टली, मुझे 55 वाले पेज नंबर पे जाना है, तो डायरेक्ट 55 क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली आप क्या हो जाएंगे, 55 पेज नंबर पे विजिट कर जाएंगे। अर्थात करिए कि 56 पेज है और 55 यानी कि लास्ट में आप विजिट कर गए। ठीक है, तो इस तरीके से डायरेक्टली आप जिस भी पेज पे विजिट करना चाहते हैं वहां पे विजिट कर सकते हैं वेब में। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। इसके बाद से यहाँ पे आप चाहें तो आप इसको क्या कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे एक रोटेट का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, इससे पे क्लिक करके आप चीजों को रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी चीज आप समझ गए। जो भी आप स्लाइड करके रोटेट करके पढ़ना चाहे, जैसे ही पढ़ना चाहे वैसे पढ़ सकते हैं। फिर आपको इसको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे क्लिक करना है, डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। अब देखिए ये ऑलरेडी आपका डाउनलोड है फर्स्ट वाला। ठीक है, मान लीजिए मुझे सेकंड यूनिट डाउनलोड करना है तो इस पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करना है। अगर आपका नेटवर्क स्लो होगा तो हो सकता है कि थोड़ा सा डिले के साथ ओपन हो, तो आप किसी से वाईफाई ले लेंगे। एक बार बस आप डाउनलोड करेंगे, देखिए डाउनलोड की स्पीड यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे ये तुरंत डाउनलोड हो गया। ठीक है, हो सकता है आपका नेटवर्क स्लो होगा, जैसे अभी ये 5G है, हो सकता है कि आपके पास 4G होगा या फिर 3G होगा, तो आपका काफी धीमे डाउनलोड हो। तो आप क्या करेंगे, अगर आपका डाउनलोड नहीं होगा तो रात में जब सोने जाएंगे तो एक बार डाउनलोड पे लगा देंगे। बस 18-20 MB, 25 MB, 30 MB, 40 MB, 50 MB तक का ही कल के सारे PDF वगैरह है। एक बार जब आपका डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ लाइव तरीके से। मान लीजिए कि आपका डाउनलोड हो गया,
तो यहाँ पे मैं एक बार डेटा को ऑफ कर देता हूँ, मोबाइल डेटा ऑफ कर दिया गया। उसके बाद से देखेंगे अगर आप मान लीजिए मोबाइल डेटा ऑफ कर दिया गया, मैं बैक चलाता हूँ, ठीक है। अब मैं शुरू से फिर से एप्लीकेशन को मैंने क्या कर लिया, ओपन किया। यहाँ पे आपको पॉपअप में दिख रहा होगा कि नो इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। बार बार आपका आ रहा होगा नो इंटरनेट कनेक्शन, यानी कि आपके पास कोई कनेक्शन नहीं है, इंटरनेट आपका अभी फिलहाल में आपके पास इंटरनेट है ही नहीं, मतलब कि आपने डेटा को ऑफ किया है। उसके बाद से आपको कुछ नहीं करना है, कहीं नहीं आपको जाना है। एक ऑप्शन आपको नीचे देखने को मिलेगा डाउनलोड्स वाला, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड्स वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे डाउनलोड्स वाला, ठीक है, या फिर माई कोर्स वाला। तो आपको डाउनलोड्स वाले ऑप्शन में जाना है। कहाँ जाना है, डाउनलोड्स वाले ऑप्शन में आपको जाना है। जैसे इसमें जाएंगे, आपने क्या डाउनलोड किया था, तो हमने क्या पीडीएफ डाउनलोड किया था, तो इस पीडीएफ वाला ऑप्शन में आपको जाना है। जैसे इस पे जाएंगे तो आपने जो भी चीज डाउनलोड किया था, यहाँ पे देखिए व्यू का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस व्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। बिना इंटरनेट के भी ये सारी चीज आपकी ओपन हो जाएंगी। अब आप अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, बिना इंटरनेट के। अब मान लीजिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, फिर मैं चलिए अब इंटरनेट को यहाँ पे जब भी आप आएंगे तो यहाँ पे पॉपअप में आपको दिख जाएगा कि हाँ नो इंटरनेट कनेक्शन, कोई भी आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने डेटा को ऑफ किया है। चलिए मैं डेटा को अब ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। ये चीज आप समझ गए कि कैसे डाउनलोड करना है, कैसे कलिए को रोटेट करना है। अब मान लीजिए कि मुझे कोई कोर्स खरीदना है, ठीक है, जो भी आपको परचेस करना है, क्लिक करेंगे। अब पेमेंट आपको कैसे करना है वो देख लीजिए, ठीक है। बाय नाउ का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद से देखिए एक आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, कोई ऑफर वगैरह चलता है तो एक आपको अप्लाई कूपन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर कोई कूपन होगा, ऑफर वगैरह होगा, तो इस पे क्लिक करेंगे तो अप्लाई कर देंगे कूपन वगैरह जो भी होगा। अगर नहीं होगा तो डायरेक्टली आपको पे ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, आपका डायरेक्टली रिडायरेक्ट होकर के कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे मोर ऑप्शंस वाले आपको क्लिक करना है। कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे, किससे आप करना चाहते हैं, यूपीआई से, फोन पे, गूगल पे, जो भी आप जिस भी चीज से पेमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसको आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि मैं फोन पे से करना चाहता हूँ, तो इसको सिलेक्ट करना है। जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे, रिडायरेक्ट होकर के ऑटोमेटिकली इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। उसके बाद से आप पे कर देंगे और अपना जो भी आपका सिक्योरिटी पासवर्ड वगैरह होगा उसको आप करिए। यहाँ पे देखिए मैं लाइव तरीके से आपको पे करके भी दिखा देता हूँ। मैं आपको लाइव तरीके से पे करके भी दिखाता हूँ। देखिए पेमेंट सक्सेसफुल हो गया और ऑटोमेटिकली यहाँ पे डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली ये आपका रिडायरेक्ट होगा और जिस भी कोर्स को आप परचेस किए होंगे वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल होते ही वो आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। अब आपका देखिए ये जो कोर्स है, जो आपने प्री बोर्ड पेपर में, आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर में जो पहला वाला ऑप्शन था, इसको आपने परचेस किया था, ये आपका दूसरा वाला दिख रहा होगा, सेकंड सेमेस्टर का, ये फर्स्ट सेमेस्टर का आपने इसको परचेस किया। अब यहाँ पे ये आपका कोर्स ऑन हो गया, ठीक है। यहाँ पे कंटेंट वाले ऑप्शन में आना है। अब मान लीजिए मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स का देखना है या फिर अप्लाइड केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल बोर्ड पेपर देखना है, तो इस पे क्लिक करना है। जो भी आपको देखना होगा, ठीक है, आपका ये परचेस हो गया है। आपका हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा, ये ओरिजिनल बोर्ड पेपर है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। जो भी कोर्स आपने परचेस किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक माई कोर्स का ऑप्शन दिख रहा होगा। इस माई कोर्स में जो भी चीज आप परचेस करेंगे वो डायरेक्टली देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, जो भी चीज आप डाउनलोड करेंगे वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और अगर आप हमसे चैट पे बात करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम वगैरह आ रही है, तो यहाँ पे भी क्लिक करके आप बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी कंटेंट वगैरह परचेस करने जाएंगे उसके सामने लिखा होगा कि क्या क्या चीजें, क्या क्या मटेरियल्स अवेलेबल है, उसको पढ़ लेंगे, उसके बाद से ही आप परचेस वगैरह करेंगे। और किसी प्रकार का संदेह होगा, एप्लीकेशन को यूज करने में कोई समस्या आ रही होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।